यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी करें सीटेट की पेपर फर्स्ट की हम प्रिपरेशन करें, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के पेपर देख रहे हैं, वो भी ऑनलाइन वाले पेपर हम कर रहे हैं। और यहाँ पर हम जिससे हमारा कम ही टाइम वेस्ट हो, यानी जो टाइम है टाइम को कंज्यूम हमें करना है, वेस्ट नहीं करना है। तो इसलिए हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके साथ साथ हम उसके बाद ही क्या यानी क्वेश्चन पढ़ा देन आंसर, आपका क्वेश्चन आंसर सिर्फ, क्योंकि अब जो है टाइम आपके पास कम है, जिससे सारे पेपर आप रिवीजन कर सको, पेपर आप जल्दी से अपना जो है सारे पेपर आपका तैयार हो जाए। क्योंकि क्वेश्चन ऑनलाइन वाले जो पेपर आप कर रहे हो, ऑनलाइन वाले पेपर के चांसेस आपके ज़्यादा है, जिससे क्वेश्चन आपके रिपीट हो सके, तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए क्या आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं वे तो आपको करके जाने ही होते हैं। तो अब अपने टाइम वेस्ट ना करते अपने पेपर की ओर चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि कथन ए बोल रहा है कि एक बच्चे के विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। तर्ककार है विकास का स्वरूप या गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व छलांगे मारना सीखती है, यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? समीप दूराभिमुखी, ऑप्शन भी राइट होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, कारण यह है कि बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। तर्ककार है समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। तो इसमें आपकी ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है, ए की, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षित को वस्तु और विचारों को बढ़ते हुए जटिलता के क्रम में वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है? अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन आता है, आनव 3 अंकों की संख्याओं को जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है कि आसना वह अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है, वह लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? कौन से स्टेज में? उत्तर पारंपरिक में, ऑप्शन से यहाँ पर यह आपका पारंपरिक में है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है? सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से विशेषता हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतर्व्यक्तिक वृद्धि का आलेख करते हैं? दूसरों के विचारों व इच्छाओं की समझने की क्षमता, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, वाइगोत्स्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है? भाषा की, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, बच्चे के सीखने का जो आकलन होता है उसके लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए? कक्षा में की गई अंतःक्रिया, परियोजना, पोर्टफोलियो, चारों के चारों आपके सही है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, क्वेश्चन 15 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? तो विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है? ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है? सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 17 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हास्य के समूह के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है? सामाजिक वर्तिकाग्र, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? डिस्ग्राफिया, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 19 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास सर्वन विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा? विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दे, ऑप्शन बी राइट होगा।
नेक्स्ट आता है 20 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थियों की विशेषता कौन सी है? सोच में सटीकता की आवश्यकता, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में बोध कौशल को सुसाध्य करना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? संदर्भहीनता, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में एक संप्रदाय के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 निम्नलिखित में से कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है? जिज्ञासा, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है एक संप्रदाय को पढ़ाते समय एक शिक्षक एक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसमें उस संप्रदाय से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषता है, ऐसे उदाहरण को डैश कहा जाता है? एक आद्रूप, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित के किसके विकास को सुगम बना रहा है? अधिसंख्या के, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है? तो किस पर महत्व देती है? सक्रिय जुड़ाव और बातचीत पर, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? ऐसे संकेत दे जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को सक्रिय करे, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है अभिकथन, यहाँ पर आपको दिया गया अभिकथन में है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थियों को उनके भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए। बिल्कुल सही तर्क है। भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणा हमेशा आधारहीन होती है और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होती है, रॉन्ग। तो इसमें ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 की अधिगम असहायता लाचारी तब महसूस होते हैं जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन, ऑप्शन बी राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका गणित यानी मैथ के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है कि राघव, क्वेश्चन में पूछा गया कि राघव के पास केवल ₹5 और ₹10 के सिक्के, यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 30 है और ₹195 की धनराशि है तो उसके पास ₹5 और ₹10 के सिक्कों की संख्या क्रमशः है, तो 21 और 9 होगी, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नरेश अपनी कक्षा का एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है। वह त्रिआयामी 3D आकारों को छूकर उनके किनारों, कोनों और फलकों को पहचानता और गिनता है। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने किनारे, कोने और फलक होंगे? तो ये हो गए किनारे 9, किनारे कोने 4, फलक 5, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है उस आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी लंबाई 122 सेंटीमीटर और चौड़ाई 55 सेंटीमीटर है? वो हो जाएगी 6710 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन है रहनुमा माचिस की तीलियों से विभिन्न बहुभुज बनाती है और चांद प्रोट्रैक्टर की सहायता से उसके अंतःकोणों को मापती है। वह 3 तीलियों से एक त्रिभुज बनाती है, फिर भी एक तीली और लगाकर वह उससे चतुर्भुज बनाते हैं, फिर वह एक तीली और लगाकर एक पंचभुज बनाते हैं इत्यादि। इन आकृतियों के कोणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगी? जब भुजाओं की संख्या बढ़ती है तो बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का योग बढ़ता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 कि मैं 100 के आधे से अधिक हूँ, मैं 5 दहाई से अधिक और 6 दहाई से कम हूँ, मेरा इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है, मैं कौन हूँ? 52 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन है शादी के एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर के 5 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा? 1 किलोमीटर, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन है रानी का स्कूल उसके घर से 6 किलोमीटर 375 मीटर की दूरी पर है। वह 1 किलोमीटर 95 मीटर पैदल चला और बाकी का रास्ता बस से तय करता है। वह बस से कितनी दूरी तय करता है? 5 किलोमीटर 280 मीटर, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन नंबर 38 है कि यदि एक वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त वर्ग का परिमाण डैश और क्षेत्रफल डैश हो जाएगा, आधा 1/4, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 की एक ट्रक 2 से 1/2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करता है। सामान्य चाल से 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा? 1 घंटा 40 मिनट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 कि एक गुलदस्ते के फूलों में गुलाब के फूलों की संख्या 1/5 भाग है, लिली के फूलों की संख्या आधी है और बचे हुए आर्किड के फूल है। यदि गुलाब के फूलों की संख्या 8 है तो गुलदस्ते में आर्किड के कितने फूल हैं? हो जाएंगे 12, ऑप्शन बी राइट होगा।
नेक्स्ट 41 क्वेश्चन है कि 3 बराबर आपको 2 प्लस 1 का स्क्वायर, 7 बराबर है 3 प्लस 2 का स्क्वायर, 16 बराबर है 7 प्लस 3 का स्क्वायर। तो उपरोक्त पैटर्न को देखिए तथा अगला पद आपको पहचानना है। 2 3 7 16 32 57 के बाद क्या आएगा? तो अगला आएगा 93, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन है, भानु एक कबाड़ी वाला है जो नीचे दिए गए मूल्यों के अनुसार कबाड़ा इकट्ठा करता है। तो कबाड़ का मूल्य यहाँ पर दिया गया। रद्दी जो कागज है 12 रुपए किलो है, अखबार 14 रुपए किलो, लोहा 27.5 रुपए किलो, पीतल 225 रुपए किलो, प्लास्टिक 38 रुपए किलो। यदि वह 5 किलोग्राम लोहा, 10 किलोग्राम प्लास्टिक, 50 किलोग्राम रद्दी कागज, 22 किलोग्राम अखबार और 2 किलोग्राम पीतल इकट्ठा करता है तो वह कितने रुपए अदा करेगा? तो कितने रुपए वो यहाँ पर अदा करता है ये पूछा गया है। तो अदा करेगा रुपए 18,850.50, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संख्याओं के समूह में सबसे कम अभाज्य संख्या है 20 से 40 तक? ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में से 9.2 इंटू 4.9 इंटू 3.1 अपॉन है 5.06 इंटू 2 इंटू 2.84 का सबसे उत्तम सन्निकरण कौन सा है? तो वो हो जाएगा 9 गुना 5 गुना 3 बटे 5 गुना 3, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है, इनका मिलान आपको करना है, मैच करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको जो मिलान करना है ये आपको दिया गया है। तो 2.5 के अंक 1000 के अंक का आधा है, ये हो जाएगा 85 23 12, और इकाई का अंक लाख के अंक का 2 तिहाई है, ये हो जाएगा 65 83 2 24। सैकड़े का अंक 2.5 के अंक का 2 गुना है 65 28 84 42, और आपका 1000 का अंक इकाई और 2.5 के अंकों का जोड़ है, ये हो जाएगा 85 83 35, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 कि निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में दिक् स्थान संबंधी समझ के विकास के लिए अति उपयुक्त है? उनके घरों के कक्षों के सापेक्ष आकारों और स्थितियों को दर्शाते हुए मानचित्र रेखांकित करना, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए कौन सा अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है? 1/3 प्लस 1/4 को हल करें, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन है कि गणित की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से पूछती है आपके पास 7 सैकड़े और आपको उसमें से 7 धाइयां निकालने, आपको कौन सी संख्या मिलेगी? एक छात्र कहता है मुझे मिलेगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन छात्र द्वारा दिए गए उत्तर के संबंध में अति उपयुक्त है? तो कौन सा अति उपयुक्त होगा कि शिक्षिका को छात्रों को उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझाने के लिए कहना चाहिए और उसके अनुसार उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनानी चाहिए, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित शिक्षा के मुख्य लक्ष्यों में से एक है बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर दिए गए कथन का अर्थ प्रतिबिंबित करता है? तो कौन सा यहाँ पर अर्थ प्रतिबिंबित करेगा? वो करता है कि बच्चों को कितना गणित आता है इस पर बल दिए जाने के बजाय यह जानना ज़्यादा जरूरी है कि बच्चों में गणितीय चिंतन और अमूर्त विचारों के साथ काम करने की योग्यता कैसे विकसित की जाए, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, क्वेश्चन नंबर 50 है कि श्री गोविंद अपने कक्षा 3 के छात्रों में पैटर्न पहचानने का कौशल विकसित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इसके लिए सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगी? तो कौन सी यहाँ पर सहायक सिद्ध है कि छात्रों को बिल्डिंग ब्लॉक देकर बढ़ती ऊंचाई के क्रम में रखने को कहना, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित में आकलन में डैश को सम्मिलित करना चाहिए। छात्रों की संकल्पनात्मक समझ और समस्या समाधान के कौशल की अर्जन संबंधित प्रगति, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन है कि सुश्री प्रिया ने विभाजन की संकल्पना समझाई, इस पर छात्रों का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से प्रमाणिक कार्य का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो एग्जाम्पल है कौन सा होगा? वो है आपकी कक्षा में उपस्थित 25 छात्रों में 100 उपलब्ध ड्राइंग शीट समान रूप से वितरित करें, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 53 कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ऐसा देखा गया है कि गणित में लड़के लड़कियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इस परिस्थिति का समालोचनात्मक विश्लेषण इस ओर इशारा करता है किसका कारण हो सकता है डैश। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में अधिकतर लड़कियों को यह बोध करवाया जाता है कि गणित एक पुरुषों का क्षेत्र है, अतः कठिन है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 कि संख्याओं को गुणन करने की अवधारणा को पढ़ाने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक गतिविधि सबसे उपयुक्त है? तो छात्रों से उनके कक्षा में कुल गुब्बारों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहना, यदि उनमें से प्रत्येक छात्र 5 गुब्बारे लाते हैं, ऑप्शन बी राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक की एक वांछनीय विशेषता को निरूपित करता है। तो इसमें गणितीय समस्याएं जो कि संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभवों से संबंधित हो उनको प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 कि वैन हेले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के स्तरों के सही क्रम की पहचान कीजिए। तो दृश्यीकरण, विश्लेषण, संबंध पहचानना, दृश्यीकरण। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 कि एक शिक्षक ने अपनी कक्षा के छात्रों को 75 से 5 घटाने को कहा। कक्षा के 70% छात्रों ने कहा 25। उन्होंने यह गणना इस प्रकार दिखाई। तो किस प्रकार गणना दिखाई है? 75 में 5। ये आपका इस भ्रांति को दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त अगला कदम कौन सा होगा? तो अगला कदम है कि स्थानीय मान की अवधारणा को दोहराइए और विद्यार्थियों से करें कि उन्होंने प्रश्न हल करने के लिए जो प्रक्रिया उपयोग की है उसे समझाएं। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 एक कक्षा में अधिकांश छात्र कहते हैं कि 270 प्लस 34 होता है तो 2104। तो इस भ्रांति को दूर करने के लिए कौन सी अवधारणा दोहराना सबसे उपयुक्त होगा? तो कौन सी अवधारणा? यानी जोड़ने के समय पुनः समूहीकरण। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 एक 5वीं कक्षा के प्राथमिक स्कूल के अध्यापक अपने छात्रों को निम्नलिखित कार्य देते हैं। अपने आस पड़ोस से कक्षा 3rd से 5वीं तक पढ़ने वाले छात्रों की संख्या एकत्रित कीजिए। एक जानकारी से 3री और 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले लड़के एवं लड़कियों को वर्गीकृत कीजिए। अपनी परियोजना से कम 10 घरों को सम्मिलित करें। उपयुक्त क्रियाकलाप को सर्वोत्तम रूप से उपयोग किया जा सकता है। तो कैसे उपयोग किया जा सकता है? आंकड़ा प्रबंधन की अवधारणा का परिचय देने के लिए। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 कि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से क्या सबसे अच्छी तरह सिखाया जा सकता है? तो क्या सिखाया जाएगा? दर्शाना कि किसी श्रृंखला में तीसरी आकृति को बदलने से किस प्रकार 10वीं आकृति भी बदला जाएगी। ऑप्शन डी राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका सेक्शन ईवीएस का पर्यावरण अध्ययन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 61 कि हमारे देश के नीचे दिए गए किन 2 राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति मुंबई, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, भारत को केंद्र शासित प्रदेश तक सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है तो कौन से राज्य से गुजरना नहीं होगा? पंजाब से। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन है नीचे दिए गए किसी बालिका के उस कथन पर विचार कीजिए जो उसने किसी कैंप में आए विद्यार्थियों के समूह में दिया था। मैं उस शहर से आई हूँ जो एक पहाड़ी क्षेत्र है। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और बर्फ भी बहुत पड़ती है। जब ठंड बहुत अधिक हो जाती है तब हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी के बने होते हैं। यह शहर देश के किस भाग का होना चाहिए? वो है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 64 क्वेश्चन है कि कानपुर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दूरी 432 किलोमीटर है। कोई ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 18/12/2021 को 23:45 बजे प्रस्थान करके 19/12/2021 को 7:45 बजे कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंचती है। इस ट्रेन की यात्रा की औसत चाल है 15 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 65 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऐसे 2 जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा न होने देने के लिए वस्तु को कुतरते व काटते रहते हैं। तो वो कौन सा है आपका? इसमें चूहा और गिलहरी। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन है कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग है? बिहार का। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 67 क्वेश्चन है रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? आबू धाबी और अफगानिस्तान में। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन है भोपाल बेंगलुरु के ठीक उत्तर में और तथा गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में। गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा है तो दिशा क्या होगी? दिशा होगी दक्षिण पूर्व। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ब्रांच के बारे में सही कथन चुने। यहाँ कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन है नीचे दिए गए उस मिलान को चुने जो तदनुरूपी खाद्य वस्तु के संरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता है। कच्चा आम, अचार। ऑप्शन सी यहाँ पर दूध और पनीर आपका होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 कि हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रैबो कहते हैं और जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? तो कौन से शहर? लेह और लद्दाख में। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन है हमारे देश में संघ शासित प्रदेशों की संख्या है यहाँ पर 8 होती है। ऑप्शन सी राइट है।
73 क्वेश्चन है, नीचे दिए गए उस 3 राज्यों के समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन है, छऊ नृत्य किस राज्य के सामान्य लोगों का नृत्य लोक नृत्य है? तो वो होता है छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 की कैचुए के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए, कैचुए खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और जल को मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। बी, कैचुए खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली बनाते हैं। कैचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं। कैचुए का मल मृदा को उर्वर उपजाऊ बनाता है। तो इसमें जो स्टेटमेंट है आपकी चारों की चारों जो इसमें स्टेटमेंट कौन सी है? इसमें बी स्टेटमेंट को छोड़कर बाकी ए, सी और डी तीनों सही है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 के मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के फायदे हैं। तो विद्यार्थी कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकते हैं। बी, विद्यार्थियों को शिक्षक एवं साथियों से बातचीत करने को मिलता है। सी, विद्यार्थियों को शिक्षक कक्षा के दौरान चिकोना रहने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर डी है, तो इसमें ए, बी, डी स्टेटमेंट आपके सही है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 कि निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने के समकालिक सिंक्रोनाइज शिक्षण की विशेषता है? तो शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन है, स्वाति कक्षा 4 की एक ईवीएस शिक्षिका ने कई तरह के पौधे जैसे घास, बांस, गुलाब, केला, बरगद, ताड़ के पेड़ का वीडियो दिखाती है और सभी पेड़ पौधों के आकार, पत्तों, तने और फूलों के बारे में विद्यार्थियों के साथ चर्चा करती है। तो चर्चा इस गतिविधि में सबसे उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना है डैश की तरफ। तो पेड़ पौधे के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन है कि रीता एक ईवीएस शिक्षिका थीम खाद्य पढ़ाते हुए कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पड़ोस के घरों में विभिन्न खाद्य संरक्षण विधियों का सर्वेक्षण करने के लिए कहते हैं। इस सर्वेक्षण का सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य होगा। तो उपयुक्त उद्देश्य यहाँ पर क्या होता है? ए, विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाना, बिल्कुल सही। बी, सर्वेक्षण करने के कौशल क्षमता का आकलन करना, रॉन्ग। सी, समुदाय से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्रित करने का अवसर प्रदान करना, राइट। डी, समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना, यह भी सही। तो बी को छोड़कर ए, सी, डी आपका सही होगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 80 कि वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन से है? तो ईवीएस के उद्देश्य कौन से यहाँ पर होंगे ये आपसे पूछा गया है। तो ए आता है इसमें कि प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, बिल्कुल सही। भी, विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, यह भी सही होगा। सी, पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीवित रूपों के आवास के रूप में एक समझ विकसित करना, रॉन्ग। डी, ईवीएस के विभिन्न शिक्षण शास्त्र को समझाना, गलत। तो इसमें ए और बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 कि एक ईवीएस शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए समूह बनाने के लिए निम्न मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अब इसमें आता है राइट आंसर इसमें कि समूह के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाए। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या की प्रकृति है समावेशी, प्रासंगिक, थीम आधारित। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 कि कहानियों के माध्यम से ईवीएस अवधारणा को पेश करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। तो कौन सी बातों का यहाँ पर ध्यान रखना होगा? ए आता है इसमें कि कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही। बी, कहानियां को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूह से संबंधित कोई रूढ़िवादी विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए, यह भी सही है। सी, कहानियां मजेदार व मनोरंजक होने चाहिए, रॉन्ग। डी, कहानियां ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करे, यह भी सही है। तो ए, बी और डी सही होगा। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 84 की एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों में मानचित्रण कौशल को मन में बैठाने के लिए निम्न क्रियाकलापों में से किन को करने के लिए कहेगी? तो किन को करने के लिए यहाँ पर आपके कहती है कि मानचित्र में बुनियादी दिशाओं का पता लगाना, आमनीकृत मानचित्र बनाना, अपने बनाए गए मानचित्र में प्रतीकों का उपयोग करना और मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करना। तो ABCD चारों के चारों आपके सही हो गए। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 85 कि एक ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गाँवों के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल
जैसे सामग्री खरीदकर घर बनाते हैं। इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल है, तो प्रतिफल क्या होगा कि तुलना करना और विश्लेषण, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 86 क्वेश्चन आता है कि एक ईवीएस शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाए। निम्न में से कौन सी रणनीति इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त है? कि प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 87 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का अभिन्न घटक है? तो वो हो जाएगा बच्चों का वातावरण, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक के चयन में किन मानदंडों को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे? तो किसको मानेंगे ये इसमें पूछा गया है। ए है कि पाठ्य पुस्तक में लिंग, जाति और धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। बी पाठ्य पुस्तक में भाषा मानक भाषा होनी चाहिए, रॉन्ग। सी पाठ्य पुस्तक की कीमत कम और वह पतली होनी चाहिए, रॉन्ग। डी पाठ्य पुस्तक सचित्र और आकर्षक होनी चाहिए, बिल्कुल सही। ए और डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए लिंग, जेंडर रूढ़िवादिता सिखाने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा? सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन है कि एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशलों में दक्षता के स्तर का विवरण देता है। निम्न में से कौन सी रिपोर्टिंग सबसे उपयुक्त होगी? क्रम निर्धारण मापनी, ऑप्शन सी राइट होगा। अब आता है हिंदी का सेक्शन आपका, तो हिंदी से फर्स्ट क्वेश्चन यानी 91 से लेकर 99 तक जो क्वेश्चन है वो गद्यांश से आपको मिलने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन आता है गद्यांश से कि असल और बनावटी में अंतर धुंधलाने का क्या अर्थ है? असली और बनावटी में अंतर करना कठिन है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 92 क्वेश्चन है सेवा हो या कुछ देने के लिए किसका चयन करना कठिन है? सुपात्र का, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन है उपलब्धि या सफलता व्यक्ति के सतत निवेशों का स्वाभाविक प्रतिफल होती है का तात्पर्य क्या होगा? तो इसका जो तात्पर्य है वो क्या है कि व्यक्ति द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों से उपलब्धि या सफलता प्राप्त होती है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार व्यक्ति के समग्र कौशल किसमें प्रयुक्त होते हैं? मन और निष्ठा से किए गए कार्य में, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है 95 क्वेश्चन मन और पूर्ण निष्ठा से किए गए कार्य में कौन सा भाव प्रमुख होता है? परमार्थ का, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 96 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बाजार से नहीं खरीदी जा सकती? तो वो कौन सी होगी? आशीर्वाद है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 97 क्वेश्चन है स्वाभाविक में प्रत्यय है तो कौन सा होगा? इक, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन है समय समय शब्द है पुनरुक्त शब्द आपका होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन है सफलता शब्द है, जो सफलता का जो शब्द है वो कौन सा शब्द है? संज्ञा शब्द आपका है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 100 क्वेश्चन से 105 तक जो क्वेश्चन है वो पद्यांश से आपको मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है पद्यांश का, क्वेश्चन नंबर 100 कि लेखक ने किस खतरे की ओर संकेत किया है? तो संवेदनाओं की समाप्ति के साथ लेखन कार्य भी समाप्त हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 101 क्वेश्चन है कवि ने किस बात का आग्रह किया है? संवेदनशील होने का, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 102 क्वेश्चन है लेकिन पद किस स्थिति की ओर संकेत करता है? जो होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 103 क्वेश्चन है दरवाजा खोलने से अभिप्राय है संवेदनाओं को अपने जीवन में उतारना, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 104 क्वेश्चन है संवेदनशील व्यक्तित्व होने का भाव किस शब्द से अभिव्यक्त होता है? समृद्ध होना, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 105 क्वेश्चन है समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? तो समूह से ग्रुप से भिन्न कौन सा है? खटखटाए, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 की निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रीय भाषा को परिभाषित करता है? क्षेत्र में भाषा की वाक विशेषताएं, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 107 क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा संकेत भाषा के संबंध में सत्य है? संकेत भाषा का व्याकरण है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 108 क्वेश्चन है भाषा सीखना डैश है, तो भाषा सीखना क्या होता है? सुविचारित और तथा चेतन आपका है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 कि कक्षा में बहुभाषिकता एक रणनीति के रूप में प्रयुक्त करने से क्या तात्पर्य है? तो शिक्षार्थियों की भाषा को भाषाओं के शिक्षण अधिगम तथा विषय वस्तु के लिए प्रयोग करना, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 110 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हिंदी भाषा के संबंध में सत्य है? तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन आपका करेक्ट
करेक्ट नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 कि निम्नलिखित में से आप किसे प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे? तो किसको स्वीकार नहीं करेंगे? पाठ्य पुस्तक लेखक द्वारा कोविड-19 पर लिखा निबंध, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 112 क्वेश्चन है कि कक्षा 8वीं की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को पाठ पढ़ने के अनुवर्ती कार्य के रूप में क्रम से कहानी की घटनाओं तथा विचारों को लिखने के लिए कहते हैं, वह क्या कर रही है? अपने शिक्षार्थियों को उपविषय वस्तु के निर्माण के लिए कह रही है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 113 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भाषा की कक्षा में साहित्यिक पाठ्य सामग्री के शिक्षण में संबंध में सत्य नहीं है? तो साहित्यिक पाठ्य सामग्री का प्रयोग व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 114 क्वेश्चन है कि रवि समाचार पत्र में एक लेख पढ़ता है जिससे कि वह अगले दिन अपने समूह में उस पाठ्य पुस्तक का संपूर्ण विचार प्रस्तुत कर सके। उसके इस पठन को किस रूप में जाना जाता है? सरसरी तौर पर पढ़ना, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 115 क्वेश्चन है पढ़ते समय वह शब्द पहचानते हैं किंतु स्वयं से उसे प्रयोग करने में समर्थ नहीं है, इस शब्द भंडार को किस रूप में जानते हैं? निष्क्रिय शब्द भंडार, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 116 क्वेश्चन है आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल डैश है? तो कैसा कौशल है? ये होता है आपका कौशल भाषा का वर्तमान में प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 117 क्वेश्चन है कौन सा लेखन उपागम विद्यार्थियों को लेखन सिखाने के लिए लेखन के विभिन्न स्तरों से गुजरने का अवसर प्रदान करता है? प्रक्रिया उपागम, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 118 क्वेश्चन है कि अरुण और राहुल शिक्षक अपनी व्याकरण की कक्षा में पहले बिंदु वाच्य और काल का परिचय देते और यह समझाते हैं कि नियम किस तरह बनते हैं और यह किस संदर्भ का प्रयोग करते हैं। इसके उपरांत वे शिक्षार्थियों को भाषा मदों के अभ्यास के लिए बहुत सारे कार्य देते हैं। व्याकरण सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया कहलाते हैं घोषणात्मक ज्ञान, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 119 क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के लिए निवेश आधारित कार्य है? शिक्षार्थी 5 के समूह में कहानी पढ़ता है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 120 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की संकल्पना नहीं है? ध्वनि की तरंग लंबाई, ऑप्शन बी राइट होगा। अब आता है इंग्लिश का क्वेश्चन आपका, यानी इंग्लिश लैंग्वेज जो है इंग्लिश, यहाँ से आपको पैसेज से जो क्वेश्चन है 121 से लेकर 128 तक क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है 121 कि द पीपल लिसन टू द वॉइस बिकॉज ऑफ इट्स सब्जेक्ट मैटर, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 122 क्वेश्चन है डैश वाज टू बी प्लेस्ड बिफोर द डैश पैरा सेकंड, द अंडरलाइंड एक्सप्रेशन मीन्स प्रेजेंटेड, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट 123 क्वेश्चन है व्हाई वाज इट कंसिडर्ड नेसेसरी दैट कॉमन पीपल टेक एन इंटरेस्ट इन टैक्स स्ट्रक्चर? तो राइट आंसर टू अंडरस्टैंड हाउ देयर टैक्सेस वर यूटिलाइज्ड, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 124 क्वेश्चन है डिप्रेस्ड क्लास कंप्राइज पीपल हु वर सफरिंग फ्रॉम? तो डैनियल ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 125 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रूवमेंट वर नॉट वन ऑफ द गोल्स सेट? तो राइट आंसर है ए टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर, ऑप्शन है यहाँ पर बी राइट होगा कि टू प्रोवाइड लग्जरीज हाउसेज टू द पुअर, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट 126 क्वेश्चन है मैथ इज पैरा फर्स्ट कंप्राइज पीपल हु वर कॉमन मैन, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट 127 क्वेश्चन है इन सब्सिडेड ऑक्यूपेशन द अंडरलाइन इज यूज्ड एज ए एन, तो एडजेक्टिव, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 128 क्वेश्चन है इंडिवियर इन पैरा थर्ड मीन्स द सेम एज एफर्ट, ऑप्शन बी राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट 129 से लेके 135 तक जो क्वेश्चन आपके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है 129 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? देयर इज अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवेज, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट 130 क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जैसे ए स्टेटमेंट है देयर इज डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अमंग डिफरेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज ऑफ इंडिया। बी स्टेटमेंट है ओनली इंक्रीज स्केल ऑफ बर्थ रेट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ इन कोस्टल एरिया। सी स्टेटमेंट है अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इज अ यूनिक फीचर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट सही है? ओनली ए स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 131 क्वेश्चन है द रीजन फॉर लोअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन हिली रीजन्स इज, तो लेस डेवलप्ड रोड एंड रेल लिंक्स, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 132 क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू अ सर्वे डन इन 2008 इंडिया एंड चाइना टुगेदर अकाउंट फॉर डैश पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो 3/5, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 133 क्वेश्चन है बिकॉज देयर इज डिफिकल्टी ऑफ डेवलपिंग रेल विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउजेज इज यूज्ड हेयर? तो राइट आंसर होगा एडवर्ब, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 134 क्वेश्चन है नेटवर्क ऑफ रोड्स पैरा फर्स्ट द अंडरलाइन वर्ड इज ए एन, तो ये नाउन है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट 135 क्वेश्चन है, इन डैश पॉपुलेटेड द अंडरलाइन वर्ड मीन्स द सेम एज थिकली, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 136 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ सोशल डायलेक्ट, तो राइट आंसर है स्पीच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लैंग्वेज ऑफ अ कम्युनिटी ऑन ग्रुप ऑफ अ पीपल, ऑप्शन ए राइट होगा। 137 क्वेश्चन आता है, साइन लैंग्वेज इज अ डैश, तो अ नेचुरल लैंग्वेज विद अ ग्रामर, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 138 क्वेश्चन है, पीपल हु नो मैनी लैंग्वेजेस आर नोन एज डैश, तो पॉलीग्लोट्स, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, अ चाइल्ड बिगिन्स हर स्कूलिंग इन हर मदर टंग एंड मूव्स ऑन टू एड मैनी मोर लैंग्वेजेस बाय द टाइम शी कंप्लीट्स हर हाई स्कूल, व्हाट इज दिस लैंग्वेज एजुकेशन स्ट्रेटजी नोन एज, तो मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 140 क्वेश्चन है, एंगेजमेंट विद लैंग्वेज मीन्स डैश, तो लर्नर्स वर्क इन लैंग्वेज फॉर पर्पसेस, ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट 141 क्वेश्चन है, दिस मेक्स द लर्नर्स यूज लैंग्वेज फॉर पर्पज एन ऑथेंटिक टास्क, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 142 क्वेश्चन है, श्रुति रीड्स अ मैगजीन टू फाइंड अ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द इवेंट रिपोर्टेड, व्हाट इज हर रीडिंग नोन एज, तो स्कैनिंग, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 143 क्वेश्चन है, वर्ड्स विच वी यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग आर डैश, तो एक्टिव वोकैबुलरी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 144 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग is for prompting cognitively academic language proficiency CALP, तो writing an article for a newspaper on the impact of climate change on pupils lives, ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 145 क्वेश्चन है, why do you consider the process approach to writing as ideal for learners to learn to write a good piece of writing, तो process approaches enables learners to undergo various stages to develop a good piece of writing, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 146 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट बेस्ड टास्क फॉर लैंग्वेज लर्निंग, तो लर्नर्स राइट एन आर्टिकल फॉर अ न्यूज़पेपर अडोप्टिंग प्रोसेस अप्रोच, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 147 क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टीचिंग ग्रामर लेसन इज इनकरेक्ट, तो यूजिंग पिक्चर टू विजुअलाइज वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 148 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू ऑफ लैंग्वेज, तो एवरी लैंग्वेज हैज अ स्क्रिप्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 149 क्वेश्चन है, अ लैंग्वेज लर्निंग एंड टेस्टिंग टास्क विच ड्रॉप्स अ वर्ड आफ्टर एवरी 6 वर्ड इन अ टेक्स्ट इज नोन एज डैश, तो क्लोज, ऑप्शन भी राइट होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 150, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेसमेंट एज लर्निंग टास्क, प्रोजेक्ट वर्क एंड असाइनमेंट, ऑप्शन ए करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।